We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तेरा नाम क्या है? चौधरी। कलमा पढ़। नहीं आता तो अब मरने के लिए तैयार हो जा। ये वो शब्द हैं जो उस शांत सुंदर बैसरन घाटी के सुकून भरे पलों को भयानक मंजर में बदलने के लिए काफी थे। आपका बेटा कहाँ पे है? जहां कुछ समय पहले तक लोग अपने फोन से फोटो खींच रहे थे, वहां अब गोलियों की गूंज थी। जहां पहले हंसी थी, वहां अब चीखें थी। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने का नहीं, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? पुणे की 26 वर्षीय आसावरी जगदाले, जो पेशे से HR प्रोफेशनल है, अपने माता पिता और परिवार के साथ पहलगाम के बैसरन घाटी, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहां घूमने गई थी। पर उस शांत वादी में जब गोलियों की आवाज गूंजी तो सन्नाटा उनके सीने में उतर गया। आसावरी कांपते शब्दों में बताती है, करीब 3:30 बजे हमें कुछ लोग दिखे जो पुलिस जैसी वर्दी में थे, लेकिन अचानक उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। हमें कुछ समझ नहीं आया। हम डर के मारे नजदीकी टेंट में छुप गए। लगा जैसे आतंकी और सेना के बीच मुठभेड़ हो रही है, लेकिन असलियत कहीं और ज्यादा खौफनाक थी। फिर आतंकियों का एक ग्रुप पहले दूसरे टेंट में गया और फिर हमारे टेंट में आया। उन्होंने मेरे पापा को बाहर बुलाया, कहा, चौधरी तू बाहर आ जा। फिर उन पर आरोप लगाए कि वो प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं। इसके बाद जो हुआ वो रूह कपा देने वाला था। उन्होंने पापा से इस्लामी आयत, शायद कलमा पढ़ने को कहा। पापा नहीं पढ़ पाए तो उन्होंने उनके सिर, कान के पीछे और पीठ में 3 गोलियां दाग दी। मेरे चाचा बगल में थे, उनकी पीठ में 4-5 गोलियां मारी। वो बताती है कि वहां पुलिस या सेना दूर दूर तक नहीं थी। 20 मिनट बाद फोर्स पहुंची। इतने में आतंकियों ने कई पुरुषों को गोलियों से छलनी कर दिया। केवल आसावारी, उनकी मां और एक महिला रिश्तेदार को छोड़ दिया गया। घटना के बाद सेना ने लोगों को रेस्क्यू किया और अस्पताल पहुंचाया। कुछ स्थानीय लोगों ने भी मदद की, जिसके कारण सभी पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार की दोपहर आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 2 विदेशी पर्यटकों समेत 28 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर में आतंक का नया पर्याय बने लश्कर-ए-तैयबा के हिट स्क्वाड द रेजिडेंस फ्रंट TRF ने ली है। आतंकी हमले के बाद सरकार एक्शन में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकी वारदात को लेकर कहा कि इस जघन्य आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और हम अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे।